Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGUI. So we were doing chapter number 19, that is symmetry, and I have also discussed all the questions of exercise 19A. Today I will be discussing exercise 19B. 19B composed of the questions which are based upon the two concepts. First one is point symmetry and the second one is rotational symmetry. Okay, तो point symmetry क्या होता है? इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए, दैट्स इनफ. ठीक है, पॉइंट सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री. So first of all, what is point symmetry? So if in any figure we draw a point exactly at the center of that figure, okay, and there lie a point which is equidistant from the point O on one side and on the other side as well. डायग्राम समझेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने एक फिगर बनाया जैसे S, ठीक है. सो वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसके सेंटर पे एक डॉट बनाएंगे. सपोज दिस इज O, दिस इज द डॉट. ठीक है, सो आपको ये देखना है कि इस O से इस साइड में और इस O से इस साइड में क्या दो पॉइंट ड्रॉ हो सकते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो. तो अगर मैं एक यहाँ पॉइंट P ड्रॉ करूं, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे P डैश ड्रॉ करूं, तो कैन क्लियरली सी कि ये जो P पॉइंट है और ये P डैश पॉइंट है ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है. सो हियर वी कैन से दैट कि इस S अल्फाबेट में पॉइंट सिमेट्री एप्लीकेबल होगी. ठीक है, let's take few more examples of this as well. Suppose I take a figure which is something like this. I draw the diagonals as well. So this figure is a parallelogram. यहाँ पे एक point O है. So what you have to do? You have to mark any point. कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क करेंगे, उसको नाम देंगे P. ठीक है, बस ये करना है आपको कि उस पॉइंट P के एग्जैक्टली अपोजिट क्या एक और पॉइंट पॉसिबल है कि नहीं. तो उसके लिए क्या करेंगे, सेंटर से क्रॉस करते हुए एक लाइन आएगी इस तरीके से, और यहाँ जहाँ पे कट करेगी यही क्या पॉइंट होगा, P डैश होगा. तो फ्रॉम हियर वी कैन क्लियरली से दैट the point P has exactly an opposite point which is P dash. Therefore इस वाले फिगर में भी point of symmetry possible है. ठीक है, तो सिमिलरली आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें ऐसा कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं Z ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, एक पॉइंट मार्क करना है एग्जैक्टली बीच में जिसको हम लोग बोलेंगे O. उसके बाद कोई भी पॉइंट कहीं भी मार्क कर देना. सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया, इसको मैं बोल रहा हूँ P. ठीक है, दिस इज सेड टू बी P. तो अब आपको क्या करना है कि यू हैव टू फिगर आउट कि इस P पॉइंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट कोई एक पॉइंट पॉसिबल है क्या. अगर यहाँ पर ऐसे जाएंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिलेगा which is P dash which is exactly opposite to point P. एग्जैक्टली ऑपोजिट का मतलब है आप यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते. यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन O से पास नहीं होगी. ठीक है, ये लाइन O से पास होनी चाहिए तभी तो रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल हो पाएगी. ठीक है, दैट मींस O से पास होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट फिगर. दूसरी चीज, जो पॉइंट आप मार्क कर रहे हैं उसके एग्जैक्टली अपोजिट कोई एक पॉइंट मिलना चाहिए जो कि उसी फिगर में लाए कर रहा. ठीक है, so these are the examples of some of the point symmetries. Now moving to the rotational symmetry. Rotational symmetry is saying that a figure is said to possess a rotational symmetry if it fits onto itself more than once while being rotated through 360 degree. It is saying कि अगर हम लोग किसी भी फिगर को 360 डिग्री घुमा दें और उसके बाद भी वो खुद के ऊपर फिट हो जाए, then we can say that the figure has the rotational symmetry. For example, if I draw a figure, this is Z. अब आपको क्या करना है,
है इसको रोटेट करना है बाय 360 डिग्री। रोटेट कैसे करेंगे, उसके सेंटर से रोटेट करेंगे, इसीलिए पहले पॉइंट ऑफ सिमेट्री बताया गया, ठीक है। तो उसके सेंटर से रोटेट करेंगे, ठीक है। मैं एक स्टेप बताऊंगा आपको, अगर जब आप उसको 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा, या 45 ना लेकर के 90 करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इसका जो ये वाला फिगर है अगर ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर रोटेटिंग दिस एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला जो फिगर है वो मुड़ के इस तरीके से हो जाएगा, दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस। भाई 90 का मतलब क्या है कि जो 90 का मतलब होता है जो लाइन ऐसे है, जो लाइन ऐसे अगर इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो अब ऐसे हो चुकी होगी, है ना। 90 डिग्री का ये मतलब यहाँ से मूव करके इस तरीके से 90 डिग्री मूव किया, तो जो लाइन ऐसे वो अब ऐसे हो गई, ठीक है। जो लाइन आपकी इस तरीके से होगी उसको अगर 90 डिग्री मूव कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो अब वो इस तरीके से हो चुकी होगी। वही यहाँ पे आपको फोकस करना है कि अगर इस फिगर को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा, फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे, दैट मींस फिर से इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा। Now if you rotate this again with 90 degree, so it will be something like, it will become something like this, ठीक है। उसके बाद फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे, फिर से 90 डिग्री रोटेट किया, कैसे रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर से फिगर ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। सो रोटेशन सिमेट्री का मतलब है कि अगर किसी भी फिगर को हम लोग 360 डिग्री से मोड़ें, तो मैंने ब्रेक कर दिया 90 फिर 90 फिर 90 और फिर 90, दैट मींस 360 डिग्री मोड़े तो वो वापस से उसी फिगर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, देन वी कैन से दैट दिस फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो मोस्टली सभी फिगर्स में रोटेशनल सिमेट्री होती है जिनके आप मिड पॉइंट से उसको मूव कर सकते हैं, है ना। सो दिस वाज द बेसिक रिगार्डिंग योर point of symmetry and your rotational symmetry. Now let's move to the exercise which is 19b. Question number 1 is saying that in which of the following geometrical figure here has exactly one line of symmetry। तो ये सारे फिगर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए पहले, तो ये ऑलरेडी आप अपने आप से कर सकते हैं। 21 वाले फिगर में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, तो आंसर इसका मैं बता दे रहा हूँ, सेमी सर्कल ऐसा फिगर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होती है। दिस डायग्राम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर लास्ट क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following geometrical figure has exactly two line of symmetry। तो ये भी आपका इजी है, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसका आंसर होगा रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होती है, स्क्वायर में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, और आइसोसेलेस ट्रापेजियम में ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल, देयरफॉर इसका आंसर होगा रेक्टेंगल जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 lines of symmetry and isosceles triangle will have how many lines of symmetry। तो isosceles triangle का मैं पहले डिस्कस किया हुआ है कि isosceles triangle में only 1 line of symmetry होती है, ठीक है। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों में कहीं पे भी लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ सिमेट्री और रोटेशन सिमेट्री का यूज नहीं हुआ है, देयरफॉर यू आर सपोज्ड टू बी फोकसिंग ओनली ऑन द टॉपिक व्हिच इज लाइंस ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन आएगा आपका कि बताइए पैरेललोग्राम में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री, तो योर आंसर शुड बी नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन आएगा रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री, तो योर आंसर शुड बी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, और आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए। तो दैट शुड बी द प्राइमरी फोकस ऑफ यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बहुत सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं and they are saying that state the type of symmetry possessed by each of the following figure, explain each type of symmetry for these figure। बहुत सारे फिगर दिए हैं, उसमें आपको बताना है कि कैसी सिमेट्री पॉसिबल है, इसमें पॉइंट सिमेट्री पॉसिबल है कि रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल है। तो दिस इज योर होमवर्क, और इसमें अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर नंबर 19 which was symmetry।
Now in tomorrow's class I will be starting with chapter number 20, that is representing three-dimensional figures into two-dimensional. So your homework is that you will be also reading few things regarding this chapter also and completing up to chapter number 19. Thank you.